आइए हम लोग प्रभु का वचन खोलेंगे। गलेतियन का पुस्तक, गलेतिया का पुस्तक का 6 अध्याय और 7 पद से 10 पद तक हम लोग देखने के लिए जा रहा। अपना बाइबल आप लोग खोल सकते हैं। इधर साधु पौल गलेशियन मंडली को यह पत्र लिखा है और उसको इसी तरह बोल रहा है कि प्रभु को कोई धोखा नहीं दे सकता है, प्रभु मजाक नहीं है और वो अपना आप को हम लोग धोखा देता है, क्योंकि जो कुछ हम लोग बुनता है वही हम लोग काटेगा करके वचन में लिखता है। क्योंकि ये गलेशियन मंडली जो है, साधु पौल ये मंडली को खड़ा किया वचन देने द्वारा, और इधर का विश्वासी लोग बड़ा जोर जबरदस्ती शुरू हुआ, आत्मा में आगे बढ़ता था लेकिन ठंडा होके फिर शरीर में आ गया, और शरीर में आ गया करके साधु पौल उनको एक प्रकार का डांट रहा है और बोलता है जो आप शरीर में जो आत्मा में शुरू किया शरीर में क्यों समाप्त करने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि शरीर का जो बुनना और आत्मा का बुनना में फर्क है, वही फर्क इधर दिखाता है। बोला धोखा नहीं होना है, परमेश्वर मजाक नहीं, आप जो कुछ बुनेगा आप वही काटेगा। हम लोग और एक मैसेज इसी वचन से छोड़ा है, आप जो बुनेगा आप काटेगा, लेकिन ये और एक वचन है, परमेश्वर मजाक नहीं है। गॉड इज नॉट मॉक्ड। ये वचन का हेडिंग वही होगा, गॉड इज नॉट मॉक्ड, माने परमेश्वर मजाक नहीं है, आप उससे खेल नहीं कर सकता है। वो मामूली या साधारण जैसा हम लोग दिखता सब देवता लोग है उस तरह वो नहीं है, उस तरह वो नहीं है। वो सारा सृष्टि की मालिक है, वो ये सारा सृष्टि वो बनाया है, वो सिंहासन पर बैठा और वो राज्य करता है, और वो बड़ा पवित्र परमेश्वर है। और वो हम लोग को जब बनाया है, हम लोग को जब अलग किया है उनका तरफ रहने के लिए, तो साधु पौल ये मंडली को डांट के बोल रहे हैं धोखा नहीं होना, धोखा नहीं होना। क्योंकि बाइबल में अनेक उदाहरणा है, अनेक उदाहरणा बाइबल में है जिसके लिए हम लोग देख के माने सीख सकता है। जैसा हम लोग का हेब्री का पुस्तक का 12 में लिखा है, हम लोग इतना सारा बादल का एक गवाही हम लोग का सामने में, अच्छा और बुरा भी है, शरीर में और आत्मा में करने का काम भी है, और वो लोग कैसा काटा, वो लोग कैसा अपना जीवन को बिताया, कैसा फल पाया, कैसा अपना आत्मा में उठा, वो सब क्लियर लिखा है हम लोग का सीखने के लिए, हम लोग का जानने के लिए। इसलिए प्रभु को धन्यवाद ये वचन के लिए। तो इधर साधु पौल जो बोल रहा है, हम लोग आज वही बात पर अब ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। हम विशेष से एक व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान देने जा रहे हैं, वो होता है जोसेफ। लेकिन उसका आगे हम कोई दूसरा व्यक्ति लोग के बारे में थोड़ा उदाहरण के हिसाब से आपको बताएगा, और उसके बाद जोसेफ का जीवन में हम लोग जाएंगे उधर से कुछ देखने के लिए। जोसेफ अपना जीवन को कैसा संभाल के रखा, जवान लड़का था, और इधर लिखा है कि 17 साल उम्र से उसका अपना परिवार से अलग हो गया, और उसको प्रभु ने आह्वान किया सपन द्वारा, उसको चुना है, और एक चुना हुआ व्यक्ति का जीवन में क्या क्या घटा है हम लोग थोड़ा देर के बाद देखने जा रहे हैं। उसका आगे हम चाहता है कि हम लोग जब देखिए 2 जन का जीवन, एक होता सौल राजा और दाऊद राजा, ये दोनों व्यक्ति एक अच्छा उदाहरण है हम लोग के लिए, और ये दोनों उदाहरण द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि एक जन कैसा शुरू हुआ और फिर शरीर में आ गया। लेकिन दाऊद क्या किया, दाऊद जैसा शुरू किया आखिरी तक ऐसे ही चला, और इसलिए दाऊद का वंश अभी तक है। दाऊद का लाइन यीशु द्वारा हम लोग का पास भी आया है, ऐसे ही थ्रू होके आया। उधर देखते सौल राजा का क्या हुआ, पहला राजा था, लेकिन उसका क्या हुआ, वो कैसा गिर गया, अपना स्थान से कैसा गिर गया, हम आपको थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताने चाहता है। सौल एक बकरी चरवाना व्यक्ति था, गधा संभालने वाला व्यक्ति था, एक मामूली साधारण एक शेफर्ड था, ग्वाल था, और वो क्या करता था, ये सब काम करने का बहुत सरल व्यक्ति था, बहुत सरल व्यक्ति था, ऊंचा लंबा चौड़ा सुंदर व्यक्ति था, एक बहुत सरल व्यक्ति था। आपको जानते हैं सैमुअल इजराइल संतान लोग का इच्छा से उसको जाके अभिषेक किया और राजा बनाया, परमेश्वर की इच्छा से नहीं, इजराइल संतान लोग की इच्छा से। और जब उसको अभिषेक करके राजा बनाया, आप लोग जानता है जब सैमुअल भविष्यद्वक्ता सौल से बात कर रहा था, उसको बोला तुम्हारा जीवन में ऐसा 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 होगा,
क्योंकि परमेश्वर तुमको लीडर बनाया है ये देश को चलाने के लिए। और इधर देखता उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका जीवन में क्या क्या हुआ है, उसका क्या ट्रेनिंग है, उसका क्या था, लंबा चौड़ा सुंदर है, उसके बाद क्या था, गधा का पीछे दौड़ना, बकरी का पीछे दौड़ना, उसका वही काम था। लेकिन ऐसा व्यक्ति को जब परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर उसका अंदर में क्या क्या काम करना पड़ा उनको लीडर बनाने के लिए। और देखता है कि सैमुएल उनको बताया कि परमेश्वर आपको बदल देगा और एक व्यक्ति बना देगा। गॉड विल चेंज यू इनटू अनदर पर्सन, और एक व्यक्ति बना देगा। ये कैसा होता हम लोग का समझने का बाहर है। परमेश्वर एक व्यक्ति को कैसा बदलता हम लोग का समझने का बाहर है। लेकिन परमेश्वर सौल का जीवन में वही किया, उसको बदल दिया, उसको लीडर बनाया। एक जगवालू से उसको लीडर बनाया, एक राजा बनाया। और राजा बनाने के लिए परमेश्वर जानता है कौन से मसाला डालने से वो बन सकेगा, परमेश्वर जानता है। और वही चीज सौल राजा का अंदर में डाला। हम लोग जब कुछ स्पेशल तरकारी बनाता है, हमारा स्पेशल कुक उधर बैठी है, तो जब हम लोग कुछ स्पेशल तरकारी बनाता है, हम लोग जानता है कौन से मसाला डालने से उसका टेस्ट अच्छा होगा, हम लोग जानता है। तो एक एक प्रकार का तरकारी कितना प्रकार का नाम होता है, लेकिन उसको हम जब डालता है, वो मसाला डालता है, वो तरकारी वो बन जाता है। तो इसी तरह परमेश्वर जब एक जगवालू को, जब एक चरवाहा को, जब वो राजा बनाने के लिए चाहता था, उसको बदलने पड़ा। और उसको बदल के उनको और एक व्यक्ति बना दिया करके बाइबल में लिखा है। और लिखा है परमेश्वर उसका अंदर में और एक आत्मा रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक आत्मा रखा। परमेश्वर जब हमको चुनता है, ये हम सबके लिए है, तो ध्यान से सुनो। परमेश्वर जब हमको चुनता है, लिखा है मां का पेट से हमको चुना है हमको कुछ बनाने के लिए। हम बार बार बता रहा है कि मंडली में कोई बेकार व्यक्ति नहीं है, हर एक व्यक्ति मूल्यवान है। और परमेश्वर चुना है उनको कुछ स्पेशल बनाने के लिए। और जब परमेश्वर उसको चुना था, वो क्या था भूल जाओ, वो क्या था भूल जाओ। जब परमेश्वर का हाथ में आ जाता है तो परमेश्वर उसको और एक प्रकार का व्यक्ति बना देता है। और इसलिए परमेश्वर भी उसका आत्मा इसीलिए हमको दिया है, आत्मा दिया है, क्योंकि ये आत्मा से हम अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता है। उसने परमेश्वर उसका आत्मा दिया और उसका आत्मा हमारे अंदर में रखा है, जैसा हम वही व्यक्ति बन सकता है जो परमेश्वर चाहता है। तो हम आपको बताता है, आपका जो बनाने के लिए सामान या खाना बनाने के लिए जो दरकार है, पूरा मसाला परमेश्वर दिया है। आपको सिर्फ मिला के वो चीज बनाना है या बनना है। लेकिन एक बात याद रखो, परमेश्वर उसका आत्मा को बदल दिया, परमेश्वर उसको दूसरा व्यक्ति बना दिया, लेकिन परमेश्वर हमारा माइंड को उसका कंट्रोल में नहीं रखता है। हमारा माइंड जो है, हमारा सोचना, हमारा स्वाधीन को परमेश्वर नहीं लेता है। हमको स्वाधीन में रखा है अच्छा बुरा चुनने के लिए, अच्छा बुनना खराब बुनने के लिए प्रभु वो स्वाधीन हमको रखा है, और ये चीज हमसे नहीं लेता है। हमको जो दरकार है, एक जगवालू से, एक चरवाहा से राजा बनने के लिए, वो मसाला प्रभु हमारा अंदर डालता है, वो क्षमता प्रभु हमको देता है, वही बल प्रभु हमको देता है, वो ज्ञान हमको देता है। आपको याद है जब सोलोमन राजा प्रार्थना किया, परमेश्वर बोला क्या चाहिए? बोला हम एक बालक है और इतना बड़ा राज को चलाने के लिए हमको ज्ञान दरकार है, हमको बुद्धि दो, जैसे लोग को हम संभाल सकेगा, अच्छा से माने चला सकेगा। परमेश्वर बोला तुम अच्छा चीज मांगा, तुम अच्छा चीज मांगा, वही मसाला हम आपका अंदर डालेगा, जैसा आप भी नंबर 1 राजा बनेगा। आपसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति और कोई नहीं होगा, आपका जैसा कोई नहीं था और आपका बाद में कोई नहीं रहेगा। परमेश्वर सोलोमन राजा को जो चाहता था एक उत्तम राजा बनने के लिए उनको दिया। इसीलिए हम आपको बता रहा है कि परमेश्वर जब सोलोमन राजा को राजा बनाया, उसको वही ज्ञान दिया उत्तम पालन करने के लिए और राज को ठीक से चलाने के लिए। लिखा उसका आगे कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं था, उसके बाद में भी कोई नहीं था, लेकिन उनका माइंड था, उनका जो ओरिजिनल माइंड वही माइंड था, वही बुद्धि था।
अच्छा और बुरा चुनने के लिए। परमेश्वर ये स्वाधीन हमारा जीवन से नहीं लेता है। हालेलुया। और जो जो बड़ा बड़ा प्रभु के दास लोग हम लोग देखता बाइबल में, अब्राहम था, इशाक था, याकूब था, जो जो था उनका काम वही था। उनको प्रभु स्वाधीन छोड़ा और वो लोग चुन सका कौन चीज वो लोग करना है, क्या भूल है, क्या अच्छा। और बाइबल में लिखा है ये राजा एक उत्तम राजा था, प्रभु का इच्छा से चला था करके, प्रभु का रास्तों को चुन के प्रभु का आज्ञा को पालन किया, प्रभु का वचन में चला, इसीलिए परमेश्वर उसका राज में आशीष दिया। देखो परमेश्वर सब कुछ दिया, विजय दिया, मैदान में युद्ध करने के लिए जाएगा, विजय दे देगा। आप जो भी काम करेगा प्रभु आपको विजय देगा, आपका सफल होगा, लेकिन आपको चुनना पड़ेगा प्रभु का साथ चलना या अपना आप पर भरोसा करना और प्रभु को छोड़ के भूल जाना है। सौल राजा फेल हो गया और इधर सोलोमन राजा भी फेल हो गया लास्ट में, लेकिन दाऊद उसी तरह चला, इसलिए दाऊद अभी तक लास्टिंग है। उसका नाम इसीलिए बोलता है हमारा दास दाऊद का जैसा, हमारा दास दाऊद का जैसा, हमारा बेटा दाऊद का जैसा, उसका नाम बार बार आप देखते। जब यीशु भी आया तो उधर लोग जानता था कि दाऊद का संतान, सोलोमन का संतान नहीं बोला, सोलोमन का संतान नहीं बोला, दाऊद का संतान, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का मनपसंद का व्यक्ति था और प्रभु का हिसाब से चलता था करके उनका नाम रह गया। वो ठीक बीज बुना, लास्ट तक उनका नाम रह गया। इसलिए लिखा है आप जो कुछ बुनेगा वही काटेगा। बाइबल आपका टेक्स्ट बुक है, आपका किताब है, आपको गाइड देने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको ठीक रास्ता में चलाने के लिए परमेश्वर आपको गाइड दिया है। वो गाइड फॉलो करने से, उसमें चलने से हम ठीक काम कर सकता है, प्रभु का महिमा होगा, हम लोग का आशीर्वाद होगा। तो सौल राजा ये काम नहीं किया। जैसा वो राजा बन गया, देखो अन्य प्रकार व्यक्ति बन गया, उसको जब राजा बनाने के लिए सैमुएल ने बुलाया, आप जानते वो छुप गया था। वो जाके जब छुप गया, सबको खोज रहे सौल किधर है। तो प्रभु ने सैमुएल का कान में बोला, ओ देखो मुंडिया साई में है, ओ देखो सैमुएल का घर में, श्रीनु के घर में, ओ देखो बैठा है। और लोग दौड़ के जाके उसको उठा के लेके आ गया। हालेलुया। प्रभु से कोई छुपने नहीं सकता है। प्रभु जब चुना है तो इतना सरल है करके हम बता रहे आपको, वो इतना सरल था, लेकिन प्रभु उसको जब बदल दिया और राजा बनाया, वो भूल गया वो कौन है। कितना दुख का बात है। हम लोग जो है, लेकिन जब हम लोग उठता है, आशीर्वाद पाता है, सिस्टर आप क्यों प्रेयर के लिए नहीं आया? बहुत काम है। हम पूछा आशीर्वाद ज्यादा हो गया क्या? यही हम लोग का काम है। जब प्रभु आशीर्वाद कम देता है, हम लोग रोता है, प्रभु आशीर्वाद दो, प्रभु उठाओ, हम लोग बच्चों को आशीर्वाद दो, हम लोग स्वामी को आशीर्वाद दो, हमारा स्त्री को आशीर्वाद दो, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दो, हम मांगता है। और प्रभु जब आशीर्वाद देना शुरू करता है, हमारा रास्ता फिर दूसरा बहुत बिजी हो जाता है, टाइम नहीं फिर प्रार्थना करने के लिए। सौल का वही हुआ था, उठा आत्मा में गिरा शरीर में, उठा आत्मा में गिरा शरीर में। वो दाऊद का विरोध हो गया। एक अभिषेक व्यक्ति एक दूसरा अभिषेक व्यक्ति को पहचान भी नहीं सका। आदमी इतना जब गिर जाता है तो कौन हमारा आत्मिक भाई बहन है उसको हम पहचान नहीं सकता है, क्योंकि हमारा मन को हम ठीक कर दिया कि ये हमारा शत्रु है, वो हमारा दोस्त कभी नहीं बन सकता है, वो हमारा बंधु और नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा माइंड फिक्स है। हम आपको बताया था परमेश्वर ये स्वाधीन आपसे नहीं लेता है। आप अच्छा या बुरा चुन सकता है, आप अच्छा व्यक्ति बन सकता है या आप बुरा भी बन सकता है। परमेश्वर ये आपसे नहीं चुनता है, नहीं छीनता है। तो इसीलिए सौल वही अलग रास्ता चुना और उसका जीवन बर्बाद हो गया। युग का मैदान में वो मर गया बुरा हालत से। उसका बेटा लोग भी मर गया, वो भी मर गया युग का मैदान में। इतना अभिषेक राजा, परमेश्वर उसको बदल दिया था, उसको दूसरा आत्मा भी दिया,
लेकिन युग का मैदान में उसका पूरा जीवन चले गया। कारण क्या? शरीर में उतर गया। और जब शरीर में उतर गया, शरीर में बूनना शुरू किया, क्या हुआ? इतना सारा शत्रु लोग था चारों तरफ, उनको पर में नजर नहीं है, एक प्रभु का दास को पर में, एक प्रभु का अभिषेक को पर में, जो अच्छा काम करता था उनको नहीं दिख रहा है, उसको बुरा दिखता है। और जब बुरा दिखता है उसका विरोध हो गया। जब विरोध हो गया उसका मिनिस्ट्री खत्म हो गया। परमेश्वर वो मिनिस्ट्री लेके दूसरा को दे दिया। और सैमुएल भविष्यद्वक्ता ने ये बात ने बताया, आप परमेश्वर का आदेश को नहीं मान के चला करके परमेश्वर आपका जगह में आपसे अच्छा व्यक्ति खोजा है। क्या बात! आपसे अच्छा व्यक्ति को परमेश्वर ने पसंद करके चुन लिया है, जो उसका बात मान के चलेगा। इसलिए परमेश्वर अभी आपको हटा रहा है। हालेलुया। अब जानता सॉल क्या क्या किया। हमारा मैसेज ज्यादा सॉल के ऊपर में नहीं है, हम जोसेफ के ऊपर में बोलने चाहता है। और दूसरा तरफ में देखता है दाऊद ने कैसा उठा, एक युग में नहीं हारा, उसका स्टार्टिंग अच्छा था, उसका एंडिंग में अच्छा हुआ। हालेलुया। दूसरा दो व्यक्ति को हम बताना चाहता है, वो होता है जेकब और लाबन। जेकब और लाबन, उसके बारे में हम आगे भी बताया था। जेकब एक ठकुआ था, एक क्या ठकुआ, क्या ठकुआ, एक थक था। जेकब एक थक था। आप लोग सुना, कोई इंटरप्रेट कर रहा है, एक थक था और वो ठकाता था लोग को। वो जब ठका रहा था तो परमेश्वर उसको भी बदलना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर उसको चुना है। ये दो भाई में परमेश्वर छोटा भाई को चुना, बड़ा भाई को नहीं। बड़ा भाई का चांस था, लेकिन बड़ा भाई आत्मिक रास्ता नहीं चुना। परमेश्वर का नजर जेकब पर था, याकूब पर था, वो थक के ऊपर में था। और वो थक क्या कर रहा था? वो सोचा हम बहुत चालाक है। कभी कभी चालाकी में हम डूब जाता है। चालाकी हमारा गिरने का कारण बन जाता है। ज्यादा चालाक होना डेंजर है, और वो भी परमेश्वर का सामने नहीं। अगर परमेश्वर के सामने चालाकी दिखाएगा, उससे ज्यादा चालाक और कोई नहीं है। और परमेश्वर सेटिंग किया, और ऐसा सेटिंग किया, उसको एक ससुर जी दिया जो उससे डबल चालाक हो गया। और ऐसा ससुर जी जो इतना डबल चालाक, इधर लिखा है उसका भाई को 2 बार थकाया। कितना बार? 2 बार थकाया। तो परमेश्वर जब उसको ससुर दिया, वो ससुर और एक सुन लगा दिया साइड में। 20 बार उसको थकाया, 20 बार उसको थकाया। बोलता है शेर को 1.25 शेर मिल गया, नहीं, उसी तरह बोलता है। तो उसका वो नाम अगर वो ससुर जी का होता है, जेकब, वो ससुर जी का नाम होता, अच्छा होता था, क्योंकि ये जेकब उसके सामने फेल हो गया। ये थक था, लेकिन थक का थक वो था। तो उसी तरह जो आप बुनेगा वही काटेगा। हमारा मैसेज है, जो बुनेगा वही काटेगा। परमेश्वर का मजाक नहीं कोई नहीं कर सकता है। परमेश्वर है। और अगर ज्यादा चालाक हो जाता है, उसको पता है, उसको मालूम है कि किस तरह इसको सजाना है। हम लोग के चर्च में एक भाई था। वो एक दिन हमको बोल रहा था, हमारा बेटा शैतान है बोल रहा था। हम उनसे पूछा था, बहुत प्यारा अंकल था हमारा, हमसे बहुत मजाक भी करता था, हम भी उससे बहुत मजाक करता था। हम बोला, अंकल बेटा किसका है? हम बेटा शैतान है कि बेटा किसका है? वो हंसने लगा, समझ गया। अरे बाबा, बेटा अगर शैतान है तो बाप क्या है? बाप भी शैतान है। तो इसीलिए हम लोग सावधान रहना। हम लोग क्या बुनता वही काटेगा। बाप जो था, बेटा उसका डबल निकला। हालेलुया। तो इसीलिए सावधान। मम्मी डैडी कोई सुन रहे हैं, सावधान रहना। ज्यादा चालाक मत बनो, और वो भी प्रभु का साथ नहीं। प्रभु के पास में नम्र हो जाओ, तो आपका बच्चों लोग का भविष्य है। आप जब प्रभु के पास में नम्र हो जाएगा, आपका बच्चों लोग का भविष्य है। परमेश्वर आपका बच्चों लोग के लिए एक सुंदर रास्ता बनाएगा। हालेलुया। और उस सुंदर रास्ता में सुंदर फल वो लोग खाने के लिए मिलेगा। हालेलुया। तो जो बुनता है वो ही काटेगा। जेकब का वही हुआ था। जेकब जब वापस आया, लिखा है वो देश से वापस नहीं आ रहा था,
हमको लगता है वो परमेश्वर का पास वापस आ रहा था। अपभाई पुत्रों का जैसा, खोया हुआ बेटा का जैसा वो बाप का पास वापस जा रहा है। बाप का घर जेकब वापस आ रहा था, लेकिन इधर लिखा है कि परमेश्वर का पास भी वो वापस आया। जब परमेश्वर का साथ अकेला हुआ और दोनों का जब कुश्ती लड़ा, तो परमेश्वर बोलता है जेकब बहुत दौड़ता है, आप बहुत दौड़ता है। और उसका जांग में, उसका कमर का हड्डी को परमेश्वर ने तोड़ दिया। और जब कमर का हड्डी तोड़ दिया तो देखता जेकब और दौड़ने नहीं सका, ऐसा छुटाई के चलना पड़ा, छुटाई के हालेलुया, लंगड़ा होके चलने लगा। तो जब वो लंगड़ा होके चलने लगा, परमेश्वर उसका दौड़ना बंद कर दिया। एक उसका धोखा देना उसको बंद कर दिया। बाप से भाग गया ना, बाप का घर से, भाई से भाग गया, सबसे भाग गया, परमेश्वर से भी भाग गया। लेकिन जब वापस आया, परमेश्वर जानता था इसका दौड़ना कैसा बंद करना, इसका ठकाना कैसा बंद करना, परमेश्वर जानता है। ये दोनों चीज उनका जीवन को सजा दिया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, उसके बाद एक बड़ा माने उत्तम जीवन का बाप जेकब बन सका। उसका नाम भी बदल के इजराइल बन गया। और जब वो इजराइल बन गया, एक उत्तम लीडर अपना घर के लिए, एक उत्तम बाप अपना घर के लिए वो बन गया। हालेलुया। परमेश्वर बदलता है लोगों को अगर हम बदलने चाहते हैं। लेकिन जेकब उनका मन को ठीक करना पड़ा। और जेकब उसका मन कैसा ठीक किया? हम आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आप हमको आशीष नहीं दिया। उसका मुंह से निकला लास्ट में, आशीष भाई का चोरी करने से नहीं मिलता है, आशीष डैडी से चोरी करने से नहीं मिलता है, आशीष डैडी का पॉकेट से चोरी करने से नहीं मिलता है, आशीष परमेश्वर देता है। कोई सुन रहा है? जेकब जब ये बात को याद किया और जब वो समझ गया, उसका दौड़ना बंद हो गया, परमेश्वर को बंद कर दिया और डैडी का पॉकेट से आशीर्वाद चुराना बंद कर दिया। आप जब तक हमको आशीष नहीं देगा, हम आपको छोड़ेगा नहीं। अभी ठीक मैदान में आ गया, अभी ठीक बीज बुनने के लिए वो तैयार हो गया। और जेकब का मरने तक उत्तम बीज बुनना शुरू किया। हालेलुया। और जेकब का परिवार एक आशीष का परिवार बन गया। हालेलुया। उसका 12 बेटा लोग उसका था। और इजराइल का 12 गुस्ती बन गया। इजराइल गुस्ती उधर ही शुरू हुआ जब ये हड्डी तोड़ा और जब उसका झूठ बोलना छोड़ दिया और जब इधर उधर से आशीष चोरी करने बंद कर दिया और जब परमेश्वर को बोला तुम ही हमको आशीष देगा, हम आपको छोड़ेगा नहीं, तो इजराइल बन गया। हालेलुया। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। इजराइल कैसा हुआ? जब उसका मन ठीक किया, बदल गया। आप भी मन ठीक कीजिए, ठीक हो जाएगा। जब तक ये काम नहीं हुआ, परमेश्वर जबरदस्ती कान मोड़ के, जैसा बोलता है गाय को लेता है पानी पिलाने के लिए, पानी के पास पहुंचाता, उसका सर लेके ठेलता नहीं पानी पीने के लिए। परमेश्वर ये काम नहीं करता है, शैतान करता है, झूठा धर्म में करता है, झूठा देवता लोग करता है। यीशु नहीं करता है। यीशु आपको स्वाधीन दिया है, अच्छा और बुरा, ये अच्छा है ये बुरा है। देखो कमाल हम कर दिया, आपका जीवन को बदल दिया, आपका पाप को माफ कर दिया, आपका बीमारी को दूर कर दिया, आपको एक दूसरा व्यक्ति बना दिया। पहला पापी था, अब परमेश्वर का संतान बन गया। पहला परमेश्वर का शत्रु था, अभी परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया। आपका काम कर दिया है। तो ये है सामने में आपका अच्छा और बुरा। अच्छा बुनो, अच्छा काटेगा। शरीर में बुनो, शरीर में काटेगा। आत्मा में बुनो, आत्मा में काटेगा। वो प्रार्थना होता है, प्रार्थना नहीं जाने से चलेगा। कितना प्रार्थना हम लोग घर में करता है, कितना प्रार्थना। वो शरीर में बुनना बंद करो। हर समय आप प्रार्थना करता है, आपका फल है। हर बीज आप बुनता है, उसका पेड़ होता है और हर पेड़ में फल होता है। और वो काम परमेश्वर करता है। ये काम परमेश्वर मनुष्य का हाथ में नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए जो बीज आप बुनेगा उसमें जो गच्छ होगा और फल होगा, परमेश्वर मनुष्य का हाथ, वैज्ञानिक लोग का हाथ, मिनिस्टर लोग का हाथ, राजा लोग का हाथ में नहीं दिया। जो पेड़ होगा, वो जो फल होना है, परमेश्वर उसका देखभाल करता होने के लिए।
तो इसीलिए हम लोग गारंटी पाया परमेश्वर से, हम जो बीज बूनता है वो फल जरूर होगा। हालेलुया। हम लोग थोड़ा गमला रखा है और मेरी लेके थोड़ा मिर्चा का बीज लेके डाल दिया, मिर्चा हुआ। हम सोचो प्याज निकलेगा, नहीं निकला, मिर्चा हुआ। आप क्या सोचता है? आप क्या सोचता है? आप क्या बूनता है और क्या आशा करता है? हम इतना अच्छा, हम इतना चर्च जाता, हम इतना देता, हम इतना करता है, हमारा घर में ऐसा क्यों होता है? संभाल के रहना, परमेश्वर का मजाक मत करो। अपने आप को आप धोखा देता है। अच्छा बूनो, अच्छा काटेगा। आज तक टमाटो बून के आलू आज तक कोई नहीं काटा। ये विजाती लोग जानता हम लोग का जैसा, लेकिन एक विश्वासी होके हम लोग प्रभु का मजाक करता है। ये प्रभु का मजाक है। हम अच्छा है, प्रभु हमको ये क्यों दिया? हम अच्छा है, हम अच्छा काम करते, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? ये मत बोलो। आप प्रभु को अपना आप को धोखा देता है, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता है। जेकब एक सुंदर उदाहरण है, सौल राजा एक सुंदर उदाहरण, दाऊद एक सुंदर उदाहरण, और एक उदाहरण हम रखा, लेकिन हमारा टाइम इतना जल्दी खत्म हो गया है। जोसेफ का जीवन में 17 साल उम्र में परमेश्वर जोसेफ को चुना। उसका बाप का प्रिय बेटा था, लेकिन परमेश्वर जब उसको चुना, और रात रात में नहीं बनाया कुछ, उसको कम से कम 10 ना 12 साल जेल में बिताना पड़ा। परमेश्वर दर्शन दिया, परमेश्वर सपन द्वारा बात किया, परमेश्वर उसको उठाया, परमेश्वर उसको वादा क्या प्रॉमिस किया है, उसका भाई, उसका माँ बाप उसके सामने झुकेगा। वो दर्शन उनका मन में रह गया, और वो दर्शन जब उसके मन में रह गया, वो हो सकता सोचता था, क्या हो गया वो दर्शन, क्या हुआ सपना, क्या हुआ वो आह्वान जो प्रभु हमको दिया हमारे जीवन में, हमको आशीष देने के लिए परमेश्वर ने वादा किया, क्या हुआ? अन्याय के लिए निर्दोष था, वो निर्दोष था और उसको जेल में डाल दिया था। कितना जन जानता है? और जोसेफ को 10 या 12 साल जेल में ठहरना पड़ा। उस समय में एक युवक, एक जवान अनूप का जैसा होगा, वही उम्र में जाके 10-12 साल जेल में बिताना खेल नहीं है। आपका विश्वास क्या होगा? टूट जाएगा। क्या प्रभु 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 बोलता है, कुछ प्रभु नहीं करता है, कुछ प्रभु नहीं करता है। मजाक मत करो प्रभु का, प्रभु करता है। जोसेफ का जैसा अगर हम रहेगा, हमारा फल होगा, ठीक टाइम में होगा। आज आम का पेड़ का बीज डाला और आने वाला साल में देखता आम नहीं हुआ। आपको क्या, आप सोचता है क्या परमेश्वर भूल गया? नहीं, उसका समय में होगा। अगर आप ठीक बुनेगा, आप ठीक काटेगा। जोसेफ का क्या हुआ? जेल में 10-12 साल जब वो बिताया, आपको मालूम है वो द्राक्षा राजा का हाथ में वाइन देने का और एक रोटी बनाने का 2 जन था। रोटी बनाने का जो उसका इंटरप्रिटेशन किया, उसका सपन का, वो हो गया, वो पूरा हुआ, मर गया। जो द्राक्षा डाला, राजा का कटोरा में द्राक्षा डाल के देता है, वाइन दे के देता है, वो उसका क्या हुआ? वो बाहर आया और लिखा है वो भूल गया। वो भूल गया, जोसेफ को भूल गया। जोसेफ को कैसा भूल गया? कैसा भूल गया? आप मालूम है कैसा भूल गया? हम सुबह चर्च में बता रहा था, परमेश्वर वो जो द्राक्षा डालने वाला व्यक्ति को क्या किया? उसका फ्यूज निकाल दिया। उसका फ्यूज जब निकाल दिया, वो भूल गया। ऐसा घटना कोई भूलता नहीं। अगर हमारा सपन का कोई ऐसा तर्जना किया और हम जेल से बाहर आया, और अगर हम चर्च में जाके खड़ा होगा, कम से कम 5-6 संडे हम गवाही देता रहेगा, वो व्यक्ति ने ऐसा किया, वो व्यक्ति ने ऐसा किया, वो व्यक्ति ने हमारा सपन के बारे में ऐसा बोला और ऐसा पूरा हुआ। ये व्यक्ति 2 साल के लिए भूल गया करके लिखा है। हम आपको बताता है, परमेश्वर जब फ्यूज निकाल देता है तो भूल जाता है। 2 साल का बाद में परमेश्वर क्या किया? वो फ्यूज लेके फिर रख दिया, और जब फ्यूज डाल दिया, फिर उसको याद आया जब राजा ने सपन देखा। हालेलुया। फेरो राजा भी सपन देखा। आप जानते, जब परमेश्वर आपको प्रमोशन देने चाहता है, परमेश्वर जब आपको आशीष देने चाहता है, वो मोदी को सपन देगा,
नवीन पटनायक को सपन देगा आपको प्रमोशन देने के लिए। आप क्या सोचता है, आप क्या सोचता है? परमेश्वर को क्यों घटाता है? आप उसको छोटा क्यों बनाता है? परमेश्वर अगर आपको उठाना है, यूएसए का प्रेसिडेंट को सपन देगा आपको उठाने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। फेरो राजा कौन है? जेल खाना में एक व्यक्ति है। जेल खाना व्यक्ति के बारे में फेरो राजा के पास में खबर पहुंचा। क्या हुआ? एक व्यक्ति है, वो सोचा रहेगा, ऐसे कटोरा पकड़ के बोलता रहेगा, राजा हम बड़ा भूल किया, राजा हम बड़ा, पुलपिट के ऊपर में थोड़ा नाचा था, इधर नाचने नहीं सकता, बैठा है, तो राजा राजा हम बड़ा भूल किया। राजा बोला क्या हुआ? एक कैदी है जेल में, झारपाड़ा में, हमारा सपन के बारे में तर्जना किया, रोटी वाला का भी किया, उसका भी पूरा हुआ, हमारा भी पूरा हुआ। अभी हमको याद आया क्योंकि परमेश्वर फ्यूज वापस डाला। क्योंकि अगर वो पहला 2 साल आगे करता था, आप जानता क्या होता था? जोसेफ बाहर आ जाता था, क्योंकि राजा के पास जब बात जाएगा, राजा बोले ठीक है तुम्हारा दोस्त को छोड़ दो, वो अच्छा काम के छोड़ दो। तो अगर जोसेफ बाहर आता था 2 साल आगे, वो कोई ढाबा में जाके बर्तन धोता था, कोई ढाबा में जाके बर्तन धोता था। लेकिन परमेश्वर बोला इसको बर्तन धोने के लिए नहीं देगा। पोटीफर घर में वही काम करता था, पोटीफर घर में उसको खरीद के लाए ये काम के लिए। तो परमेश्वर बोलो फिर बासन धोने के लिए नहीं जाएगा, बर्तन धोने के लिए जाएगा, उसको मिनिस्टर बनाना है। तो परमेश्वर जेल से उसको उठा के एक अन्य जाति का राजा को सपन देके उसका बेटा को वो प्रमोशन दिया, प्राइम मिनिस्टर बनाया। जेल का चिड़िया को लेके प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये सिर्फ हमारा परमेश्वर कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आप सुन लो हम क्या बोल रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं, ये सिर्फ यीशु ही कर सकता है और कोई नहीं है ये जगत में जो कर सकता है। हम कहीं पर नहीं पढ़ा ऐसा स्टोरी। जो जेल से एक व्यक्ति को लेके प्राइम मिनिस्टर बना, ये हमारा परमेश्वर किया है। इज़राइल का परमेश्वर कर सकता है और वो किया है। लेकिन एक चाबी हम आपको बताने चाहता है, एक की वर्स जो है, और बहुत सारा है, हमारा टाइम नहीं है, हम समाप्त करने जा रहे हैं। एक चाबी देके हम आपको समाप्त करने जा रहे हैं। 10-12 साल एक 17 साल का उम्र का जवान व्यक्ति जेल में था। हम रिपीट कर रहे हैं, एक जवान व्यक्ति 10-12 साल जेल में था, लेकिन परमेश्वर उसका साथ था करके लिखा है। और एक बात हम आपको बताने चाहता है, जोसेफ का माइंड गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट जेल का अंदर में इस्तेमाल हो रहा था। कोई सुन रहे? ऐसे परिस्थिति में प्रार्थना करना मुश्किल, बाइबल पढ़ना मुश्किल। गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट जेल का अंदर में इस्तेमाल किया वो। आप क्या सोचता है? सपन का तर्जमा जेल का अंदर वो कर रहा है, उसका मतलब वो प्रभु का साथ में कैसा लग के था। एक जवान 10-12 साल अगर जेल में होगा, उसका जीवन टूट जाएगा, उसका जीवन पूरा निराश हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। ये क्या है? ये कौन सा परमेश्वर है? इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कौन है? हमको जेल में डाल दिया, निर्दोष व्यक्ति है हम कोई गलती नहीं किया। हम लोग वैसे ही बात करता था। लेकिन जोसेफ ऐसा नहीं बोला। जोसेफ आत्मा में था, परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर उसके साथ था, और वो सपन का इंटरप्रिटेशन कर सका जेल का अंदर में। उसका आत्मिक जीवन अगर कोई पहचाना है तो प्रभु को धन्यवाद दो। आपका हालत क्या है? आप कौन से जेल में बैठा है? आप इतना निराश दिखता है, आप लोग गिरा हुआ दिखता है, अपना घर में खा पी के आराम लेता है, हमारा कोई चीज का कमी नहीं है, प्रभु हमको सब कुछ दिया है। हमारा आत्मिक का जीवन क्या है? हम आज क्या बुनता है प्रभु के लिए? आप जो बुनता है आप वही काटेगा, संभाल के रहना। ये बड़ा भयंकर वचन है। आप जो बुनता है वो काटेगा, दूसरा नहीं खाएगा, आपको खाना पड़ेगा। जेकब जो ठकाया था, वो ठकवान उसका हुआ, वो पेड़ का फल उसको खाना पड़ा। आप क्या सोचते? दूसरा को खिलाएगा? दूसरा नहीं, आप ही खाएगा, आपका बच्चों लोग खाएगा, आप बच्चों लोग का बच्चों लोग खाएगा। लेकिन जब आप अच्छा चीज बुनता है, प्रभु बोला एक गिलास ठंडा पानी
हमारा नाम में कोई हमारा बच्चों को अगर देगा उसका पुरस्कार नहीं हराएगा। वो क्या है? बुनता है। पानी बुना, चाय काटेगा, कूल ड्रिंक काटेगा। पानी बुना, कूल ड्रिंक स्प्राइट काटेगा, प्रभु पुरस्कार देगा। अच्छा बुनेगा, अच्छा काटेगा। आप अच्छा नहीं बुनने से आशा मत करो, आशा मत। कभी हुआ नहीं दुनिया में और होगा भी नहीं। परमेश्वर आपको माइंड का स्वाधीन दिया। परमेश्वर आपको रोबोट नहीं बनाएगा, आपको रिमोट कंट्रोल नहीं पकड़ा है। परमेश्वर रिमोट कंट्रोल पकड़ के आपको जीवन चलाता है। जैसा आप चैनल बदलता है और जैसा लैपटॉप आप चलाता है, परमेश्वर आपको लैपटॉप नहीं बनाया। परमेश्वर आपको इंसान बनाया, उनका जैसा बनाया। और परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है और आपको बता रहा है, तुम्हारा रिमोट हमारा हाथ में नहीं है, तुम्हारा रिमोट तुम्हारा हाथ में है। तुम्हारा परिवार का रिमोट तुम्हारा हाथ में है। तुम जिस तरह अपना परिवार को लेने चाहता है उसी तरह रिमोट को चलाओ और आपका जीवन में आशीष होगा, आपका बच्चों लोग का आशीष होगा। आप धन छोड़ के जाओ, आप 10 तला बिल्डिंग छोड़ के जाओ, ये सब लोप हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आत्मा में बोना, उसको कोई लेने नहीं सकता है। अपना बच्चों लोग को आशीष दो, उसको कोई चुराने नहीं सकता है। आप पैसा दो, कोई ले लेगा, सोना दो, कोई ले लेगा, लेकिन आशीष कोई नहीं ले सकता है। हालेलुया। तो इसी तरह जो कुछ आप बुनेगा आप वही काटेगा। परमेश्वर से मजाक नहीं होता है। आप अपने आप को धोखा मत दो। साधु पौल बोलता है, मंडली गलेशियन मंडली से बोलता है, तुम आत्मा में शुरू किया, शरीर में क्यों आ गया? क्या हुआ? क्या बात क्या है? कमी क्या है? आपका आशीर्वाद ज्यादा हो गया। हालेलुया। इसीलिए हम लोग फिर से अपना माइंड को ठीक करना, और रिन्यू बोलता है, रिन्यू या माइंड को रिन्यू करो, क्योंकि वो एक ही चीज है जो परमेश्वर रिमोट उसका हाथ में नहीं रखा। आपका माइंड का रिमोट आपका हाथ में है। आप अच्छा और बुरा अभी भी चुन सकता है।